उपयोगी जल संवर्धन विषय पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रखी गई एक वृहद कार्यशाला। विषय विशेषज्ञ सहित संबंधित विभागों के प्रदेश स्तर के अधिकारी हुए शामिल। कार्यशाला का आज का दूसरा दिन उपयोगी जल प्रबंधन विषय पर मध्य प्रदेश में चुनौतियों और समाधान विषय पर रखी गई थी कार्यशाला। नगरीय आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने सरकार के नवाचार और चुनौतियों पर रखे अपने विचार। नगरीय आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया, कार्यशाला का उद्देश्य उपयोगी जल के संवर्धन में 3R यानी रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस को आधार बना रखी थी कार्यशाला। नंबर्स को छोड़ देते हैं, आप सबको पता है क्योंकि हम इसी बिजनेस या इसी एक्टिविटी में हम लोग हैं कि सीवरेज कितना प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है, कहाँ जाता है, ये सब आपको पता है। और इसका BOD क्या है और COD क्या है वो सब भी आप समझ गए हैं। तो मैं अंतिम बात को ही सबसे पहले रखता हूँ कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, उसके समाधान के 3 घटक होते हैं। पहला घटक होता है टेक्नोलॉजी या नॉलेज, दूसरा घटक होता है रिसोर्सेज जो कि मैन पावर, टाइम, पैसा, संसाधन, बजट, इन सब रूप में प्रेजेंट होता है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है विल पावर। तो अगर हमारे पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, अब ये चीज़ कोई भी हो, जैसे मुझे अपनी सेहत अच्छी करनी है, इसमें भी यही 3 चीज़ लगेंगी, नॉलेज या टेक्नोलॉजी या यदि समाधान इसका क्या है, हाउ, रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए, और विल पावर चाहिए। अब आप इसको आजमा के देख लीजिएगा, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपके दूसरे प्रकार के किसी मोहल्ले की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, पूरे देश की प्रॉब्लम भी जाके यहीं पे एंड होती है कि 3 चीज़ चाहिए आपको, नॉलेज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए और विल पावर चाहिए। तो अगर UNBs के सामने नॉलेज सारा है, टेक्नोलॉजी है, कई विकल्प हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, विथ ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो प्रश्न उठता है कि क्या हमारे विल पावर में कमी है? तो इसको मैं प्रश्न के रूप में छोड़ देना चाहूँगा। इसका उत्तर आप ढूंढिए और अपने अपने शहर में जब जाइएगा तो अपने मेयर या अध्यक्ष से भी बात करिएगा, पूछिएगा कि ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर कहाँ कमी है। तो ये हमारा, मुझे इस पर अंत करना था, मैंने शुरू में ही कह दिया, क्योंकि इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो मैं टोटल 6 पॉइंट लिखा हूँ और 9-10 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूँगा, तो इसमें आपको समाधान मिल जाएगा। अभी जो थोड़ा समय मिला, हमने संकेत से बातचीत की और कुछ मैं सोच रहा था, अभी उनको मिला के मैंने समराइज़ किया है इन बिंदुओं को। तो मध्य प्रदेश में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट के नाम से एक संस्थान सेटअप हुआ है। मुझे खुशी है बताने में कि आज से करीब 9 साल 10 साल पहले मैंने ही इसको सेटअप किया था, जब मैं कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट था। अब ये संस्थान पूरा रूप ले चुका है। भोपाल में एक बहुत बढ़िया कैंपस है, इसके पास एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है और किसी भी एक अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट की तरह एक फुल्ली डेवलप्ड कैंपस है। तो एक तो हम लोग ये अभी निर्णय किए हैं कि हम लोग इसमें 1 मंथ और 3 मंथ के कोर्सेज इसमें रन करेंगे, जिसमें पीने के पानी, ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट, यूज वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सबके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं इनके, टेक्नोलॉजी के, सोल्यूशन के, मेंटेनेंस कैसे होगा, कितना खर्चा होगा, कितना बिल आएगा बिजली का, क्या ऑप्टिमाइज हो सकता है, कैसे कम हो सकता है, इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। तो प्रयास ये रहेगा कि जो हमारा एक म्युनिसिपल कार्डर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट सब्जेक्ट हैं, और जब आप ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो वहीं से आप निकल के बहुत स्पेशलाइज्ड जगहों पे, बहुत निश जगहों पे जाके एक्सपर्ट के रूप में डेवलप होते हैं आप। तो जब आप म्युनिसिपल सर्विस में काम कर रहे हैं तो इसकी एक अलग दुनिया है, आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। एक ही विषय पढ़कर कोई बड़े बड़े ब्रिज डिजाइन कर रहा है, कोई चेनाब पे पुल बना रहा है, कोई म्युनिसिपल सर्विस दे रहा है, कोई डैम बना रहा है, और सबके रोल अलग अलग हो जाते हैं। तो इस महत्व को समझते हुए म्युनिसिपल सर्विसेज और सिटी अर्बन सर्विसेज के महत्व को भी हमें समझना होगा कि ये भी उतना ही एक स्पेशलाइज्ड काम है जितना कोई और सेक्टर, तो उसमें हम लोग काम करेंगे। दूसरा है इसमें स्किलिंग और सर्टिफिकेशन ऑफ स्किल्स। जो ऑपरेटर हैं, STP के ऑपरेटर की क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए,
किस किस प्रकार के इसमें और सर्विसेज लगती हैं, इनको मैप करना, इनको डॉक्यूमेंट करना और क्या उनको सिखाया जाए, कैसे उसको नाम दिया जाए, ये सब उसमें हमें करना पड़ेगा। तीसरा है कि हमें जितना जल्दी हो सके नदियों के किनारे जो शहर हैं वो, जो हमारे टूरिस्ट टाउन हैं वो, और इंदौर जैसे जो सक्षम शहर हैं बड़े वो, इन सब जगहों पे हमारे अलग अलग टेक्नोलॉजी के ये सब सर्विसेज काम करें, ताकि हम बाकी जो हमारे 400 शहर हैं, 370-80 और जो शहर रहेंगे उनको हम इनमें ट्रेनिंग भी कर सकें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकें, और ये हमारे मॉडल की तरह काम करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन की तरह काम करेंगे। तो हमको ऐसे रियल केसेस अपने स्टेट में डेवलप करने पड़ेंगे, जैसे कुछ फोटोग्राफ दिखाए भी कुछ लोगों ने अभी, उसी तरह के हम हर शहर में काम कर सकें। इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है कि जो अभी टेक्नोलॉजी हमारे नॉलेज में आई, बाकी सब भी आगे ओपन रहेंगे, और जो जल शक्ति मंत्रालय है भारत सरकार का, उसमें जो पहले मुरलीधरन हुआ करते थे, अभी भी शायद वही लोग हैं टीम उनकी, उनसे बात करके हम जितने भी ऑप्शंस हमारे पास हैं टेक्नोलॉजी की, हम सबको उसमें लाएंगे, और इन सारी टेक्नोलॉजी को हम भी अपने पास कंपाइल करेंगे विथ एग्जाम्पल, विथ रियल केसेस, जिससे कि हम ULB को शेयर कर सकें। कैपेसिटी बिल्डिंग में जो NIUI में हम ट्रेनिंग कोर्स चलाएंगे, उसमें केवल इंजीनियर्स के लिए नहीं रहेगा, उसमें जनप्रतिनिधियों की भी ट्रेनिंग होगी, और जो प्राइवेट इंजीनियर्स हैं, फील्ड इंजीनियर्स हैं, ठेकेदार हैं, हमारे PMUs हैं, उन सब की भी ट्रेनिंग होगी, ताकि सब लोग एक लेवल पे आ जाएं उसके बारे में। एक बात संकेत ने कह दी, इसलिए दोहरा नहीं रहा हूँ कि हमारे SOR में जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसके अलग तरह के कुछ एस्पेक्ट रहते हैं, क्योंकि सब अलग अलग उनके मतलब इनिशियल कॉस्ट किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, O&M कॉस्ट किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, तो लाइफ साइकिल कॉस्ट अलग अलग तरह से निकाली जाएगी। उस पहलू को ध्यान में रखते हुए हम इसको प्लान करेंगे, और नई कंपनियों को कैसे हम मौका दे सके काम करने के लिए, इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे। देखिए, ये जो 2 दिवसीय जल संवाद कार्यशाला आयोजित की गई है इंदौर में, ये बेसिकली मूलतः यूज़ वाटर, उपयोगित जल मैनेजमेंट के लिए की गई है। ये 3 सिद्धांतों पे खड़ा होता है: रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस। आपको पता है कि पानी का बहुत महत्व है, पानी कम होते जा रहा है, और उसके अलग अलग उपयोग है। इंडस्ट्रियल उपयोग है, कॉलोनीज़ के लिए उपयोग है, पेड़ पौधों के लिए होता है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि ड्रिंकिंग वाटर हर जगह लगता है, उसकी कीमत भी आती है। हम जो नदी से सीधा रॉ वाटर खींचते हैं वो कुछ 50 से 60-80 पैसे में आता है, और जो आप NVDA का पानी हम लेते हैं वो पावर और पम्पिंग की वजह से 20 रुपये के ऊपर आता है। पूरी इसमें एक वाटर इकोनॉमी जुड़ी है, और हमारा पूरा एक अभी प्लानिंग का पार्ट है कि जो ट्रीटेड वाटर हो, जो वेस्ट वाटर है, वो कैसे उसका उपयोग इंडस्ट्रीज़ के लिए, अलग अलग संस्थाओं के लिए अनिवार्य किया जाए। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैप्टिव प्लांट्स है, ऑफशोर है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, फिर इको फ्रेंडली है, गार्डन, जिससे गार्डन बन जाते हैं, जिससे थोड़ा सा बहुत सारी है। आपने देखा एक एक्सपो भी लगा है, लगभग 1500 प्रतिभागियों ने इसका लाभ लिया है। आज अंतिम दिवस है, आप ज़रूर अब भी अवश्य एक्सपो देखिए, बहुत सारे अच्छे सुझाव है। और ये 1500 प्रतिभागी दोपहर पश्चात इंदौर ने जो नवाचार और जो अच्छा काम किया है उसमें भी पूरा फील्ड पे देखने जाएंगे। बहुत है, मतलब देखिए आगे जो जितना पानी है उससे ज़्यादा हमारी डिमांड है। तो मैंने जैसे कहा कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, हमें डिमांड भी रिड्यूस करनी है, हमें जो चल रहा पानी उसको भी रिसाइकल करना है, और तीनों रीयूज़, रिसाइकल। तो मुझे लगता है कि ये तीनों जो है उसी के साथ चलेगा। और एक है प्रचार प्रसार, सेंसिटाइजेशन, मैं कौन सा पानी यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, और इस तरह सभी इसमें हमारे नागरिकों ने इंदौर में करके दिखाया है। और हम पानी की भी शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरी व्यवस्था पर है, और इकोसिस्टम के सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे हमारे वो DPR कंसल्टेंट है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे हमारे आम नागरिक है, चाहे मीडिया है, सबको हमने साथ में लेके काम किया। हाँ, तो एक पॉलिसी हम लोग सोच रहे हैं जो आए, एक पोर्टल हम बना रहे हैं सबसे पहले, IT का पोर्टल, जो रीयूज़ वाटर पोर्टल होगा। उसके लिए SORB में भी चेंज होगा, DPR में भी चेंज होगा, और उस तरह हम प्रचार और ट्रेनिंग और होगी। ये शुरुआत है।